फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी अवनी। मेरे अपार्टमेंट को तो आप लोग मेरे हाउस टूर व्लॉग में घूम ही चुके हैं एंड थैंक यू, उस पर आप इतना सारा प्यार दे रहे हैं, इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं। तो वो आपने देख लिया है कि अपार्टमेंट्स एज इन फ्लैट्स कैसे होते हैं न्यूपोर्ट, न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी में। ऑलमोस्ट सब प्लस माइनस एक जैसे ही होते हैं, चाहे फिर वो 2 BHK हो या 1 BHK हो। लेकिन आज हम एक नई चीज देखने जा रहे हैं, विच इज द इंडिविजुअल हाउसेस, जो कि सबर्ब्स में या कंट्री साइड जैसे हम कह सकते हैं वैसे होते हैं। ये बहुत बड़े बड़े लॉट्स में होते हैं इंडिविजुअल हाउसेस अराउंड, जैसे हमारे घरों में हम इंडिया में कहते थे जमीन से जुड़े घर, उस तरीके के घर हम देखने जा रहे हैं। 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, डिपेंड अलग अलग अकॉर्डिंगली। और ये एक ओपन हाउस के थ्रू हम देखने जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज ओपन हाउस? ओपन हाउस यूएस में एक नॉर्मल सा कल्चर है, जब कुछ घर जो सेल के लिए लिस्टेड होते हैं उन्हें उनके रियल्टर्स, उनके एजेंट्स विद द हेल्प ऑफ देयर ओनर्स ओपन हाउस के लिए लिस्ट करते हैं, यानी आप उन घर को जाकर कभी भी विजिट कर सकते हो। तो हम जा रहे हैं मॉरिस टाउन करके एक न्यू जर्सी के सबर्ब, एक टाउन में। वहां हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ घर देखें जो कि ओपन हाउस के लिए लिस्टेड है। नॉट श्योर हम ये चीजें खरीदने वाले हैं कि नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स इनके प्राइसेस बहुत बहुत हाई हैं, 1 मिलियन टू 700K टू 1.5 मिलियन। बट ब्लॉग के लिए प्लस टू सी, एंड अगर हम आगे और कुछ खरीदते हैं या कभी कुछ भी प्लान करते हैं तो हम कैसे लेंगे। तो आप मेरे साथ चलिए और देखिए, और आगे भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करती रहूंगी कि क्यों हम मॉरिस टाउन गए या कैसे सिलेक्ट करते हैं टाउन। तो चलिए मेरे साथ और एंजॉय कीजिए सबर्ब्स की, ओपन हाउसेस की ये वीडियो। सो हमने 3 घर विज़िट किए। ये है हमारी लिस्ट का पहला घर जो लिस्टेड था एंड इसे हम देखते हैं। तो ये मॉरिस टाउन में अराउंड 650K का घर है। बाहर आपने देखा कितना प्यारा बैकयार्ड है, इतनी अच्छी ग्रीनरी है। हम इसको अंदर से देखते हैं कैसा था ये घर। दिस वाज दी गैलरी एरिया। बहुत ही सुंदर घर था, बाहर से देखने में भी अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर जब हम गए तो हमें लगा कि ये शायद थोड़ा छोटा है प्लस थोड़ा अंधेरे वाला है। बैकयार्ड तो बहुत ही सुंदर था, आप देख सकते हैं। एंड यप, मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। ये इसकी एंट्रेंस है, दिस इज़ द गैलरी, जो कि इसको बड़ा सा बाहर कनेक्ट करती है, पर ग्राउंड से जुड़ा हुआ नहीं था बिकॉज थोड़ा हिली एरिया में था। अब ना हम अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अंदर से ये घर कैसा है। जैसे मैंने आपको बोला थोड़ा अंधेरा था, यू नीड लाइट, तो ये इसकी अरेंजमेंट है पूरी। एंड स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए। दिस वाज 3 BHK फ्लैट, नॉट फ्लैट, सॉरी मेरी इतनी आदत हो गई है, 3 BHK का घर था। दी वॉशरूम जो ऊपर है, एंड यस यू कैन एंजॉय दिस विथ मी। सो ये नीचे इसमें लिविंग रूम था एंड किचन था, एंड ऊपर 3 या आई वुड से 2.5 बेडरूम था, पर काफ़ी छोटे रूम थे, हमें ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया। और जैसा मैंने आपको बोला थोड़ा अंधेरा था, एंड एज यू कैन सी फ्लोर टू सीलिंग लेंथ भी काफ़ी कम थी, तो हमें इतना इम्प्रेस नहीं किया। ये इसका किचन है। हम दूसरे पे चलते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताती हूँ, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम मॉरिस टाउन क्यों आए। तो जब आप जर्सी में या यूएस में जब आप स्पेशली घर सेलेक्ट करते हो तो वो आप स्कूल डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे करते हो। मॉरिस टाउन की स्कूल डिस्ट्रिक्ट एज एवरेज स्कूल डिस्ट्रिक्ट है। नाउ व्हाई एवरेज स्कूल डिस्ट्रिक्ट वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम चलते हैं दूसरे घर की तरफ। ये था सेकंड घर। ये दिखने में ही इतना सुंदर था, एज यू कैन सी जो बाहर वो बोर्ड लगा था, दिस इंडिकेट्स कि आज रियल्टर ने इसे ओपन हाउस में रखा है। इतना सुंदर घर था, आई लिटरली एडमायर्ड इट अलॉट। हमने 3 घर देखे एंड दिस वाज द बेस्ट विच आई फाउंड। बहुत अच्छा स्पेशियस किचन, एंड ये दिस वाज ऑल्सो 3 BHK, दिस वाज फुल 3 BHK। इसमें भी नीचे लिविंग रूम एंड किचन एंड ड्राइंग रूम था। बहुत बड़ा बैकयार्ड और ऊपर 3 बेडरूम थे विच वर स्पेशियस, ह्यूज साइजेस, नाइस कलर्स एंड डेकोरेशंस। मैं आपको ऊपर चलकर दिखाऊंगी कि कितने अच्छे इसके बेडरूम्स थे। हम बेडरूम्स में जाएं उसके साथ साथ, जैसे मैंने आपको बोला कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट, तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट में घर लेने का फ़ायदा ये होता है कि घर की सेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है जब आप उसको बेच रहे होते हो। ऑल्सो जितना अच्छा स्कूल डिस्ट्रिक्ट होगा उतनी अच्छी कम्युनिटी होगी और उतने ही अच्छे लोग यहाँ रह रहे होंगे, उतने ही अच्छे घर लिस्टेड होंगे एंड प्राइसेस होंगी। सो मॉरिस टाउन एक एवरेज स्कूल लिस्टेड डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए हम यहाँ घूमने आए थे। और बहुत अच्छा टाउन भी था। और ये वाला घर तो एज आई टोल्ड यू इट्स वाज वेरी नाइस। इन्होंने अपने एक बेडरूम को एज ऑफिस स्पेस यूज़ किया था, तो बहुत ही प्यारा था। बहुत अच्छी ग्रीनरी एंड द बैकयार्ड प्लस दो इसकी जो फ्रंट गार्डन था, एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल। सी दिस इज सेकंड बेडरूम। इसको इन्होंने अपने आर्ट रूम या किड्स रूम में कन्वर्ट कर रखा है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अगर मेरे पास
थोड़े ज़्यादा पैसे हों अभी तो आई वुड हैव लिटरली बॉट दिस और आई वुड से आई वुड हैव बिड फॉर इट। अच्छा, व्हाई डिड आई से बिड? बिकॉज यहाँ पर आप घर केवल ऐसे नहीं ले लेते हो, बहुत लोग और भी बिड कर रहे होते हैं और भी देख रहे होते हैं, तो यू एक्चुअली बिड फॉर दैट हाउस। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी चीज़ का 1 मिलियन बिड किया है तो सामने वाले ने 1.1 1.2 किया होगा, जिसकी बिड सबसे ज़्यादा महंगी या ऊंची होगी एज पर द मार्केट रेट, वो सिलेक्ट कर लिया जाता है। ये इस घर का बेसमेंट था, ये भी बहुत बड़ा था, तो लिटरली दिस हाउस वॉज वेरी गुड एंड बेटर देन कम्पेयर टू द लास्ट वन। आप इसको देखिए, एडमायर कीजिए, बैकयार्ड पे भी लेके चलूँगी। लेट्स गो टू द फाइनल वन, दैट इज़ द थर्ड हाउस। ये एक टाउन हाउस था। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल इंडिविजुअल हाउस एंड अ टाउन हाउस? जैसा मैंने आपको व्लॉग के स्टार्टिंग में बोला कि ये भी ज़मीन से जुड़ा वाला वैसा ही एक इंडिविजुअल हाउस है, लेकिन टाउन हाउस यानी कि एक सोसाइटी मेंटेन कम्युनिटी टाइप, तो हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रास मो करना या स्नो शावल करना या कुछ और चीज़ें, वो जो इनकी कम्युनिटी है वो मेंटेन कर देती है, आपको सिर्फ अपना घर मेंटेन करना है। तो अगर आप कभी घर लेना चाहें और सिर्फ इंडिविजुअल हाउस में रहना चाहें लेकिन बाकी का बैगेज अपने साथ नहीं लेना चाहें, तो इस तरीके के टाउन हाउस में आप आ सकते हैं। दिस वॉज ऑल्सो 2.5 BHK। इसका ना मुझे नीचे का सब कुछ बहुत सही लगा था, बहुत प्यारा किचन, हॉल, एवरीथिंग, दिस वॉज ऑल वेरी वेरी गुड। ऊपर के बेडरूम्स शायद थोड़े छोटे थे, और इसके साथ साथ मैं आपको प्राइस बताना भूल गई। जो सेकंड नंबर वाला घर जो हमने देखा, जो मैं काफ़ी अच्छा लगा था, वो अराउंड 980K का था और ये वाला अराउंड 750K का। तो येस, डेफिनेटली प्राइसेस तो बहुत हाई हैं, पर इस व्लॉग में मैंने कोशिश की कि मैं आपको एक्सपीरियंस दिखाऊं, जल्दी जल्दी मैं कुछ घर दिखाऊं कि कैसे ये इंडिविजुअल हाउसेस होते हैं, कैसे इनके बेडरूम्स होते हैं, कैसे यूएस में जो हम छोटे छोटे पेंटिंग्स के घर देखा करते थे कई बार इंडिया में बैठ कर, वो घर कैसे होते हैं। क्योंकि अपार्टमेंट्स तो मोर और लेस सेम ही हैं जो आप मेरे व्लॉग में देख चुके हैं, और अब आपने मेरे साथ ये भी देख ही लिए। तो आप मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे ही यूएस को मेरे साथ देसी लेवल पे प्लस यूएस लेवल पे एक्सप्लोर करते रहिए। बाकी हम लोग मिलते रहेंगे एंड यस, कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आपकी अपनी अवनी, फिर मिलेंगे, बाय बाय।